जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों। दोस्तों, साल 2026 तक इंडियन आर्मी को मिलने वाला है एक दमदार स्वदेशी हथियार मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया दोस्तों ये सिस्टम भारत की एक बड़ी कामयाबी भी है और सेना को अब पुराने विदेशी सिस्टम जैसे कि मिलान और कॉन्कर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। MPATGM में है फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी। मिसाइल अपने टारगेट को खुद ढूंढ कर तबाह कर देती है। इससे ऑपरेटर की जान का खतरा भी बहुत कम होता है। MPATGM का डेवलपमेंट 2015 में शुरू हुआ था। इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अपने तेलंगाना के भानूर प्लांट में करती है। पूरे सिस्टम का वजन 30 किलो से भी कम है और कम से कम 2 लोग इसे कहीं भी ले आ सकते हैं, रेगिस्तान हो या पहाड़ हो या शहरी इलाका। इसमें लगा है टेंडम हीट वॉरहेड जो कि दुश्मन के टैंक के एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को पहले ही खत्म कर देता है और फिर मेन चार्ज से टैंक की मोटी आर्मर को 650 मिलीमीटर तक भेज सकता है। इसका इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर टारगेट की गर्मी पहचान कर अंधेरे या धुंध में भी निशाना साध सकता है। इसमें 2 अटैक मोड है, डायरेक्ट अटैक और टॉप अटैक, जिससे कि यह मिसाइल जैवलिन और स्पाइक जैसे विदेशी सिस्टम्स के बराबर परफॉर्मेंस करती है। इसके अलावा दोस्तों भारत की ब्रह्मोस ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट है, वो अब भारत की हवाई ताकत को बिल्कुल बदल देगा। साल 2027 तक इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाली है ये नई पीढ़ी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर है। यानी कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स बिना दुश्मन की सीमा में गए ही दूर से ही सटीक हमले कर पाएंगे। इस मिसाइल का वजन सिर्फ 2.3 टन के आसपास है और इसका बूस्टर लेस डिजाइन इसे बनाता है हल्का और बेहद तेज। सिर्फ Su-30 MKI नहीं बल्कि रफाल और आने वाले तेजस मार्क 2 से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। और हाल ही में इसका टेस्ट भी हुआ था, जिसमें कि ब्रह्मोस ER अब ऑपरेशनल रेडीनेस की ओर बढ़ चुकी है और अब शुरू होगा इसका मल्टी फेज ट्रायल प्रोग्राम, जिसमें कि Su-30 MKI पर इसका इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल टेस्ट शामिल होंगे। इस मिसाइल में लगा है रडार एब्जॉर्बिंग स्किन, जो कि इसे रडार पर अदृश्य बना देता है। AI ड्रिवन टर्मिनल मैनूवर्स इसे इंटरसेप्शन से बचाते हैं और रैमजेट प्रपल्जन इसे लगातार मैक 3 की रफ्तार बनाए रखता है। कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के लगभग 60 Su-30 MKI फाइटर जेट्स को ब्रह्मोस ER के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। इससे दोस्तों भारत का Su-30 MKI एक मिनी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी बन जाएगा। वहीं दोस्तों भारत की ड्रोन डिफेंस पावर को मिलने वाला है एक और बड़ा अपग्रेड। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद की जेन टेक्नोलॉजी को दिया है 289 करोड़ रुपए का मेगा कॉन्ट्रैक्ट, जिसके तहत अपग्रेड होंगे देश के रैपिड एंटी ड्रोन सिस्टम्स। ये सिस्टम भारत में ही बने हैं और अब इन्हें किया जा रहा है और भी ताकतवर। ऑपरेशन सिंदूर और कई अन्य मिशनों से मिले एक्सपीरियंस के बेसिस पर जेन टेक्नोलॉजीज अब इन सिस्टम्स को नए जमाने के ड्रोन खतरों से निपटने लायक बना रही है। अपग्रेड होने के बाद जेन का एंटी ड्रोन सिस्टम पहले से ज्यादा तेजी से ड्रोन को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर पाएगा और इसमें होंगे और भी बेहतर रडार सेंसिटिविटी, लंबी EW डिटेक्शन रेंज और स्मार्ट RF जैमिंग एल्गोरिथम्स। और इसके सॉफ्टवेयर को बनाया जा रहा है मॉडुलर और एडेप्टिव, ताकि भविष्य में आने वाले नए ड्रोन या जैमिंग वेवफॉर्म से सिस्टम खुद को अपडेट कर सके, वो भी बिना किसी विदेशी मदद के। और भविष्य में ये सिस्टम मशीन लर्निंग और AI बेस्ड थ्रेट क्लासिफिकेशन से लैस होंगे, जो ड्रोन खतरों को पहले ही पहचान लेंगे, यानी कि रिएक्टिव डिफेंस नहीं बल्कि प्रिडिक्टिव प्रोटेक्शन करेंगे। दोस्तों DRDO ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है और ये उपलब्धि दोस्तों भारत को आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस डिफेंस सिस्टम की दिशा में एक बड़ा कदम भी देती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के वैज्ञानिकों ने अब 4 इंच सिलिकॉन कार्बाइड वफर्स को तैयार करने और गैलियम नाइट्रेट हिमिट ट्रांजिस्टर्स बनाने की स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, जो कि 150 वाट तक की पावर हैंडलिंग क्षमता रखती है। ये टेक्नोलॉजी भारत को दोस्तों एक नई ताकत दे सकती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल रडार, कम्युनिकेशन, मिसाइल और स्पेस सिस्टम्स के लिए किया जाएगा। मतलब ये उनके लिए सुपर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक हार्ट होंगे। सिलिकॉन कार्बाइड और गैलियम नाइट्रेट वो मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर, हाई स्पीड और कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। और ये वही एडवांस कंपाउंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है जो अब तक सिर्फ कुछ विकसित देशों के पास थी और अब भारत ने खुद इसे विकसित करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत ने दोस्तों साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचा है। दरअसल देश के एक स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक दिखाया है भारत का पहला क्वांटम सेफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो फैला है पूरे 500 किलोमीटर तक। और इस बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने, जो बेंगलुरु स्थित एक क्वांटम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है और जिसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि ये नेटवर्क क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि QKD टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो डेटा को हैक या इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव बना देती है। 500 किलोमीटर लंबा ये नेटवर्क मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय किया गया है।
जो भारत में क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। इवन दोस्तों इस मिशन में भारतीय सेना का भी एक बड़ा योगदान रहा है। सदर्न कमांड सिग्नल्स ने राजस्थान में स्पेशली डिजाइन किया गया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उपलब्ध कराया, जिसके जरिए 500 किलोमीटर की दूरी तक क्वांटम की एक्सचेंज सफलतापूर्वक की गई। यही नहीं दोस्तों, इस स्टार्टअप ने QSIP भी बनाया, यानी कि क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन सिस्टम इन पैकेज। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिखाया गया था। ये टेक्नोलॉजी भविष्य में क्वांटम अटैक से सुरक्षा देती है और भारत को देती है क्वांटम सर्टिफाइड इंक्रिप्शन पावर। और दोस्तों ये सफलता ये दिखाती है कि जब टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री और डिफेंस मिलकर काम करते हैं तो भारत किसी भी उभरती हुई टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे नहीं रहता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत की प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री डेटा पैटर्न्स लिमिटेड के नए हॉक आई रडार सीरीज ने दुनिया के कई देशों को अपनी ओर आकर्षित किया। एरोनिया 2025 में जब हॉक आई रडार फैमिली सामने आई तब कई देशों की एयरफोर्स, खासकर की वो जो Su-30 और MiG-29 जैसे रशियन फाइटर जेट्स को ऑपरेट करते हैं, उन्होंने डेटा पैटर्न से सीधा कांटेक्ट करना शुरू किया। क्योंकि दोस्तों रशिया के जो रडार सिस्टम है जो इन फाइटर जेट्स में लगे हैं, उनकी वजह से इन ऑपरेटरों को दिक्कत हो रही है, खासकर की स्पेयर पार्ट्स की कमी की वजह से। डेटा पैटर्न का जो हॉक आई 2700 और हॉक आई 900 है, दोनों ही रडार बने हैं गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी पर, जो देते हैं ज्यादा पावर, कम गर्मी और जबरदस्त रेंज। ये रडार एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और मैरीटाइम सभी मोड पर काम करते हैं और जैमिंग के बीच भी ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से अपनी ट्रैकिंग बनाए रखते हैं। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका ये सॉल्यूशन विदेशी रडारों से 30 से 40% सस्ता होगा और देश में भी इस रडार को इंडियन एयरफोर्स के सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के लिए मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। फिलहाल इस रडार ने ग्राउंड ट्रायल्स पास कर लिए, अब बारी है एयरबॉर्न वैलिडेशन की। डेटा पैटर्न्स ने इंडियन एयरफोर्स से अनुरोध किया है कि TACD यूनिट से एक Su-30 MKI टेस्टिंग के लिए अलॉट किया जाए। अगर सब ठीक रहता है 2026 तक ये रडार फुली सर्टिफाइड और एक्सपोर्ट रेडी बन जाएगा। दोस्तों इसके अलावा भारतीय सेना ने शुरू कर दी है देश में बने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की तैनात की और ये एक बड़ा स्टेप है आत्मनिर्भर कम्युनिकेशन और आधुनिक युद्ध की दिशा में। ये रेडियो DRDO के द्वारा डिजाइन और बेल के द्वारा निर्मित किए गए हैं, जो ट्रेडिशनल हार्डवेयर रेडियो से बिल्कुल अलग है। अब सिग्नल्स, इंक्रिप्शंस और फ्रीक्वेंसी सब कुछ कंट्रोल होता है सॉफ्टवेयर से, यानी कि एक ही रेडियो काम करेगा कई मिशनों और नेटवर्क पर। इस पैकेज में मिलेगा रियल टाइम डेटा शेयरिंग, बेहतर सुरक्षा, तीनों सेनाओं के बीच इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन और IRSA स्टैंडर्ड 1.0 के तहत बनी ये टेक्नोलॉजी भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में लाती है जिनके पास अपनी स्वदेशी डिफेंस कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर है। और भारतीय सेना का ये रेडियो क्रांति का एक नया अध्याय भी है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया कि भारत पाकिस्तान के बीच मई में जो संघर्ष रुका वो सब उनकी वजह से हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों को चेताया था कि अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो ट्रेड डील्स खत्म कर देंगे। इवन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा तो उन्होंने पाकिस्तान की ओर से किया, जहां उन्होंने कहा कि 8 फाइटर जेट्स मार गिराए गए। फिर उन्होंने बताया कि मैंने कहा कि शांति करो नहीं तो कोई व्यापार नहीं, और अगले ही दिन दोनों देशों ने कहा कि हमने शांति कर दी है। ट्रंप ने इसे अपनी टैरिफ पॉलिसी की जीत बताया। उन्होंने कहा कि टैरिफ डिड दैट, लेकिन भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि किसी भी थर्ड पार्टी की दखल इस बीच नहीं हुई है। इवन यहाँ पर पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने का दावा भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं कर दिया है। ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 8वां प्लेन जो था वो बुरी तरीके से तबाह हो गया था। इवन इसी दौरान भारत ने भी ये बोला था कि उसने जमीन पर खड़े F-16 को निशाना बनाया। अब ये माना जा रहा है कि ट्रंप का ये स्टेटमेंट F-16 को मार गिराए जाने को प्रूव करता है। दोस्तों भारत और नासा के द्वारा बनाया गया निसार सैटेलाइट 7 नवंबर को होगा ऑपरेशनल। इसरो चीफ वी नारायण ने बताया कि ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो हर 12 दिन में पूरी धरती की स्कैनिंग कर सकता है। इसमें 2 रडार हैं, एल बैंड जो कि जंगलों और मिट्टी के नीचे तक झांक सकता है और एस बैंड जो फसलों, बर्फ और वनस्पति का डेटा देगा। यानी दिन हो या रात, बारिश हो या बादल, निसार लगातार नजर रखेगा पृथ्वी पर हो रहे बदलावों पर। दोस्तों भारत और इजराइल की रक्षा साझेदारी को एक नया मौका मिला है। आपको बता दें कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अगुवाई में भारतीय डेलीगेशन पहुंचा है इजराइल, जहां उन्होंने इजराइल की 3 दिग्गज कंपनियों जिनमें कि एल्बिट सिस्टम, राफेल डिफेंस और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री का दौरा किया। और इस डेलीगेशन का मकसद है को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के जरिए रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाना और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाना। और इस विजिट के दौरान भारत और इजराइल ने एक महत्वपूर्ण MOU भी साइन किया जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और R&D जैसे एडवांस क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाएगा। रक्षा सचिव ने इजराइल डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात की और जॉइंट वर्किंग ग्रुप की उपलब्धियों पर भी चर्चा की। तो फिलहाल इतने अपने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।